8 बजने को है, ये वक्त हो चुका है 8 की फाइट का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा वंशजों में विवाद, वर्चस्व की जंग। उदयपुर के पूर्व राजघराने के विवाद के बाद आज भी हालात तनावपूर्ण रहे। कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई, राहत की बात है, अच्छा हुआ। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाने के साथ ही भीड़ को रोकने के लिए उसमें लोहे की ऊंची ऊंची जाली लगाई। प्रशासन ने विवादित जगह के लिए रिसीवर की भी नियुक्ति कर दी है, लेकिन अभी तक अपने कब्जे में इसे नहीं लिया है। कलेक्टर, आईजी और एसपी समूर बाग पैलेस पहुंचे और विश्वराज सिंह से चर्चा की। इस बीच विश्वराज सिंह ने कहा कि वो बुधवार को यानी कल एकलिंगनाथ जी के दर्शन करने आएंगे। धूनी दर्शन को लेकर उठी विवाद की लहर ने पूरे उदयपुर को छावनी में तब्दील कर दिया कि कैसे पूर्व राज परिवार में छिड़ी बंटवारे और अधिकार की लड़ाई। आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ, हल क्या निकलेगा, इसका तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दी। परिस्थिति आप देख ही रहे हैं, वो सरासर गलत बात है जो हो रही है। उदयपुर के पूर्व राजघराने के वंशजों में खींचतान। वर्चस्व और संपत्ति विवाद की लड़ाई। धूनी दर्शन पर संग्राम, महल पर महाभारत। एकलिंग जी के दर्शन के लिए विश्वराज सिंह कल जाएंगे। प्रशासन ने कहा कोर्ट में होगी आगे की कार्रवाई। दर्शनों में आपके जो चीज आपके सामने है, सहमति नहीं बन पाई, इसलिए दिक्कत आ गई। वंशजों में विवाद, वर्चस्व की जंग। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय कराते हैं। आगे चलकर और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। योगेंद्र जोशी जी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। योगेंद्र जी, आपका स्वागत। और एसपी मित्तल सर, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आप ही से योगेंद्र जोशी जी शुरुआत करूंगा चर्चा की, क्योंकि कल कानून व्यवस्था की जो स्थिति बनी उसमें कहां चूक हुई। क्योंकि देखिए, संपत्ति विवाद राजघराने का यह मामला कोर्ट में चल रहा है, यह प्रक्रिया अलग है, उस पर हम कोई कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दूसरी तरफ अगर चित्तौड़गढ़ में राज तिलक हुआ विश्वराज सिंह जी का, उसके बाद कहा गया था, जानकारी थी कि भाई वो धूनी के दर्शन के लिए आएंगे और फिर एकलिंगनाथ जी के भी दर्शन करेंगे। तैयारी क्या उस हिसाब से की गई? दोनों तरफ के पक्ष आमने सामने जो आ गए, पत्थरबाजी हुई, कहे जा रहे शीशे फेंके गए, और आज की जो स्थिति है, क्या सही से प्रशासन ने, पुलिस ने पूरी चीज को देखा है? देखिए रविंद्र जी, मुझे ताज्जुब होता है। मैंने पिक्चरों में, टीवी सीरियल्स में राजा महाराजाओं को तलवारों से लड़ते तो देखा है, भाले, तलवार, घोड़ेबाजी। ये पहली बार देख रहा हूं कि दो महाराजा जो है वो पत्थरों से, कांच की बोतलों से युद्ध लड़ रहे हैं और पुलिस सामने खड़ी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस वहां मौजूद नहीं हो। मैं ये कह रहा हूं कि जब कल ये दूसरे जो महाराजा थे, अरविंद सिंह जी, जब उन्होंने अखबार में निकाल दिया था कि साहब आप मैं नहीं आने दूंगा महल के अंदर, तो बताइए ये फिर विश्वराज सिंह जी क्यों आए? और अगर मान लीजिए आ रहे थे तो पुलिस ने इनको क्यों नहीं रोका? मैं ये कह रहा हूं कि कानून देखो कैसे लागू करते हैं ये, अपनी मर्जी से कानून लागू करना। अब ये पता लग गया कि ये आदमी यहाँ नहीं रुक रहे हैं, तो उनके खिलाफ इन्होंने 170 की कार्रवाई क्यों नहीं की भाई? ये क्या होता है 170 की कार्रवाई, बता दीजिए। 170 की कार्रवाई आपके लिए तो आम है, बताइए 170 की कार्रवाई मतलब? 107, 151 में बंद करते हैं ना, जो कानून का उल्लंघन करने जा रहा है। तो ये 170 की कार्रवाई क्यों नहीं की? इनके खिलाफ थोड़ा और स्पष्ट कीजिए सर, किनके खिलाफ? अरे भाई, जो वहां आया है उसके खिलाफ। बिल्कुल सही बात। जो एक आदमी तो अपने घर में है, वो बाहर नहीं निकल रहा, और जो बाहर से अंदर आने की ये विश्वराज सिंह जी आ रहे हैं, तो ये वहां आए क्या लेने? और प्रशासन को जब पता है कि ये इस तरह से वहां पहुंचेंगे और वहां झगड़े होने की संभावना है, तो क्यों नहीं कार्रवाई की? आपको याद दिला रहा हूं रविंद्र जी कि नवनीत राणा ने अपने घर में बैठ करके ये कहा था कि मैं मातोश्री के सामने
पाठ करूंगी हनुमान चालीसा का, हाँ। उसको पुलिस घर से उठा के ले गई। आप समझ रहे हैं? अब ये महाराजा वहां से लेकर के वहां उसके घर तक पहुंच गए, हाँ। और पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए। क्या जी। पुलिस को अंदेशा नहीं था इस बात का हाँ। कि वहां झगड़ा होगा, वहां पत्थरबाजी होगी? मैं ये कह रहा हूं मतलब आप आपको, ये कह रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही है, ढिलाई बरती है दोनों? बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। हाँ। क्योंकि ये विश्वराज सिंह एमएलए विधायक हैं। हैं और हाँ। इनकी पत्नी एमपी हैं। दूसरी तरफ जो अरविंद सिंह मेवाड़ हैं, हाँ। इनके बेटे का संबंध उड़ीसा में हुआ है, वो वहां बीजेपी के अध्यक्ष है। हाँ। तो पुलिस के बस का थोड़ी है कि इनको पकड़ के अंदर बंद कर दे। हाँ। एक साधारण इंसान में, एक साधारण परिवार में ये झगड़ा होता तो ये पुलिस बिना नाम पते पूछे अंदर बंद कर देती। लेकिन जी। वहां क्या हुआ, समाज में पूरे जगदीश चौक पे तमाशा कर दिया इन लोगों ने। अरे भाई, पर्यटक आए हुए थे उदयपुर से, वहां पर अगर इनको दिखाना ही था दो महाराजाओं का युद्ध, हाँ। तो फिर जगदीश चौक पे कुर्सियां लगवा लेते। विदेशी पर्यटक भी थे उसमें तो। हाँ, विदेशी पर्यटक भी आते हैं। महाराजाओं का युद्ध होगा। ये क्या तमाशा किया इन्होंने? एसपी मित्तल हमारे साहब, उदयपुर- लोकतंत्र जब आया हमारे देश में, आजाद जब देश हुआ, तो राजशाही खत्म हो गई और प्रतीकात्मक तौर पर जो राजघराने हैं वो रस्म निभाते हैं राज तिलक करने की और गद्दीशीन होने की। ये बताइए, ये कितना गैर जरूरी रहा ये विवाद, और प्रशासन पुलिस की क्या लापरवाही चूक हुई वो तो बता ही दिया योगेंद्र जोशी जी ने खुलकर, लेकिन ये क्या शोभा देता है वो भी तब कि आप राज परिवार से आते हैं, महाराणा प्रताप के वंशज आप हैं, दोनों ही पक्ष, और दूसरी तरफ आप जनप्रतिनिधि भी हैं। देखिए, एक तरफ मेवाड़ का जो इतिहास रहा है वो बड़ा ही वीर शूरवीरों का, बलिदान का, त्याग का रहा है। और हम उदाहरण देते हैं, पूरे देश दुनिया के अंदर उदाहरण देते हैं कि महाराणा प्रताप का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने क्या नाम से मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। जब बड़े बड़े राजघरानों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली तब क्या नाम से मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, और उसके लिए उन्होंने चाहे कितना ही कष्ट भोगा हो, चाहे उन्हें कितना ही परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने हमेशा मेवाड़ की आन और बान शान का ख्याल रखा। लेकिन हम 2 दिन से देख रहे हैं हालात क्या हो रहे हैं। वहां जिस क्या नाम से सिटी पैलेस के लिए लोग देखने आते हैं, वहां पत्थरबाजी हो रही है, अंदर से भी हो रही है, बाहर से भी हो रही है। देखिए, एक बात ये बिल्कुल सही है रविंद्र, एक जो सामाजिक परंपरा है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसका राज तिलक होता है, उसके पिता के निधन के बाद, महेंद्र सिंह जी के निधन के बाद में विश्वनाथ सिंह जी का क्या नाम से राज तिलक हुआ, जिसको पगड़ी का दस्तूर भी कहा जाता है। वो चित्तौड़ के अंदर जो फतेह प्रकाश महल है उसमें हुआ। लेकिन उसमें भी एक बड़ा पेच है रविंद्र की। देखिए, वो जो चित्तौड़ का जो किला है अभी क्या नाम से सरकारी संरक्षण के अंदर है, लेकिन वहां पर क्या नाम से निजी स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो अभी तो इसलिए किया गया कि चूंकि विश्वराज सिंह जी क्या नाम से एमएलए हैं, उनकी पत्नी सांसद हैं, तो मुझे शायद राजनीतिक संरक्षण रहा होगा, प्रशासन का भी रहा होगा कि ठीक है वहां उनको निजी कार्यक्रम करने दिए जाए। लेकिन किया, लेकिन उसके बाद अभी जो क्या नाम से भाई साहब ने जो बात की है, पुलिस अधिकारी जी ने जो बात की, बिल्कुल सही है कि उन्होंने किस हैसियत से ये घोषणा करी कि क्या नाम से वो सिटी पैलेस भी जाएंगे, जबकि उसी दिन अखबारों में ये साया कर दिया गया कि ये क्या नाम से जो भगवत सिंह जी की जो क्या नाम से विल है उसके अंदर इनको बहिष्कृत कर दिया गया। उनके पिता ने खुद ने, जो विश्वराज सिंह जी के पिता है महेंद्र सिंह जी, उनको समाज से, परिवार से बहिष्कृत कर दिया गया और उनको कहा गया कि उनका कोई दखल क्या नाम से परिवार की संपत्ति में नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी वहां क्या नाम से उन्होंने जाने का प्रयास किया। और हमने नतीजा देखा कि जिस तरीके से मेवाड़ राजघराने की, मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से मेवाड़ राजघराने में कहा जा सकता है कि अपमानित होना पड़ा, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। जी। अच्छा कि दोनों पक्ष मिल बैठ के इसमें कोई ऐसा निर्णय करते जिससे कि जो विवाद, सही बात है, दोनों पक्षों को कम से कम इस मसले पर मिल बैठकर कुछ हल निकालना चाहिए था। योगेंद्र जोशी साहब, कल एक बयान सामने आया था विश्वराज सिंह जी का। उन्होंने कहा कि भाई सामाजिक और कानूनी तौर पर ये जो हुआ वो सही नहीं है, बैरिकेड लगा दिए गए, अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी गई, महल के गेट बंद कर दिए गए। भाई ये तो उन्होंने कहा, उनका कहना कि पारिवारिक संपत्ति है और धोख देने की हमारी परंपरा रही है, करने देते। कितनी सही उनकी बात है? हाँ रविंदर जी, कितनी हंसी की बात है। जिसका महल है वो महल के अंदर रहते हैं, आप दूसरे के घर में घुसोगे, ये क्या तरीका है भाई? जब आपका बंटवारा हो गया, आपके दादाजी ने ये सारी कार्रवाई कर दी और आपको बेदखल कर दिया, तो आप काहे को वहां पंचायत करने जा रहे हैं? और जा रहे हैं तो आप नियमानुसार कानून से जाइए, उनकी अनुमति दीजिए। वहां ट्रस्ट है उदयपुर का, उस ट्रस्ट की अनुमति लीजिए।
और दरवाजे बंद हैं, आपके घर में कोई भी घुस जाएगा। नहीं, ट्रस्ट ने तो इश्तिहार, जैसा आपने भी बताया, ट्रस्ट ने तो इश्तिहार अखबार में निकाल दिया था, एकलिंग जी के लिए कोई अनाधिकृत प्रवेश नहीं हो सकता, साथ ही साथ धुनी के दर्शन के लिए अनाधिकृत प्रवेश नहीं हो सकता। मैं जी ये कह रहा हूं रविंद्र जी, जब ये निकाल दिया उसके बाद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस जाती और इनको रोकती कि साहब आप वहां जा नहीं पाएंगे, उन्होंने मना कर दिया है, आप आपस में बात कर लीजिए फिर जाइए। लेकिन पुलिस को तो वहां तमाशा करना था, पुलिस वहां चली गई। और देखो आप बैरिकेड कहां लगाए, इनके घर के बाहर नहीं लगाए, वहां लगाए कड़ के बाहर। और फिर क्या करते हैं पुलिस वाले, 2 मुकदमे दर्ज करते हैं। आप देखिए पुलिस मौजूद है, महाराणा मौजूद है मौके पे, और अज्ञात लोगों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज करते हैं पुलिस। ये देखिए आप इनकी हालत। और दूसरी बात, नहीं, पुलिस से फिर सवाल पूछे जाते हैं ना कि भी कुछ कार्रवाई की या नहीं की। पुलिस को अपनी फेस सेविंग के लिए कम से कम ये तो दिखाना ही है ना कि हमने 2 केस दर्ज कर लिए हैं। भाई पेस सेविंग में एसएचओ ने क्या कहा, अज्ञात लोगों के खिलाफ। अरे भाई वो महाराणा, और रिसीवर भी नियुक्त कर दिया है सर, रिसीवर भी नियुक्त किया, थोड़ा वो भी समझाइए। रिसीवर भी नियुक्त कर दिया, उसका मतलब क्या हुआ? आप देखिए तमाशा देखिए कि 165 सीआरपीसी, ये जो 145 होती थी, वो होती है विवादग्रस्त जमीन को कुड़क करना। और इन्होंने क्या की, कलेक्टर ने कुड़की के आदेश निकाल दिए। अब कुड़की के आदेश निकाल के एसएचओ को रिसीवर नियुक्त कर दिया। और आप देखिए गेट के अंदर घुस नहीं पा रहे हैं, गेट के बाहर टसवा कर दिया। ये क्या 165 की कार्रवाई लीगल करी है इन्होंने? नहीं, ये दिखावा किया कलेक्टर ने। ये इस तरह से कार्रवाई नहीं होती है। जिस जगह को हम कब्जा करते हैं, कब्जे पुलिस में लेते हैं या 165 में करेंगे, उसको सील किया जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा। लेकिन क्या है, ये राजनीति से प्रेरित खेल था जी। ये करना भी था, तमाशा दिखाना भी था। मैं ये कहता हूं कि वहां के पुलिस के अधिकारियों ने इस कानून को 2 भागों में बांटा है। एक तो ये भाग कि बड़े लोग, एमपी, एमएलए, राजघराने पे अलग कानून, और एक साधारण इंसान के ऊपर अलग कानून। वरिष्ठ वकील अनिल चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। कानून की बात की तो वकील साहब का पक्ष जान लेते हैं। अनिल चतुर्वेदी, देश में हर व्यक्ति के लिए कानून तो एक ही है, लेकिन यहां जोशी जी का ये दुख जाहिर हो रहा है कि भाई खास के लिए अलग कानून, आम के लिए अलग कानून। क्या पेचीदगियां रही इसमें, कानून का उल्लंघन होता हुआ आप कहां देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण में, और कानून के हिसाब से पुलिस को क्या करना चाहिए? नमस्कार आप सभी को जी। देखिए ऐसा है कि कानून सभी के लिए समान है और कानून में सभी को अपने अधिकार मिले हुए हैं। 26वें संविधान जो संशोधन है उसमें उससे पहले और उसके बाद में कुछ परिवर्तन हुए हैं। पहले जो पारिवारिक संपत्ति थी राजा महाराजाओं की, उसमें बड़े सुपुत्र को, बड़े पुत्र को ही सारे अधिकार मिला करते थे जी। परंतु उस परिवर्तन के बाद, उसमें संशोधन के बाद, और छोटे पुत्र और सभी पुत्रों को और पुत्रियों को भी समान अधिकार राजा महाराजा जो थे हमारे, उनके परिवार की संपत्ति में प्राप्त हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये संशोधन आजादी के बाद का बता रहे हैं, पहले हो गया था संशोधन, ये 26वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, ठीक है, मतलब आजादी के बाद, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। और उसमें ये सुविधा सभी को प्राप्त हुई कि सभी को बराबर संपत्ति में अधिकार मिले। ठीक है सर, लेकिन बेदखल कर दिया गया था यहाँ पर तो अब उसके बाद जब तो जो जिनको बेदखल किया गया, ये पारिवारिक मामला है, जिनको बेदखल किया गया, भगवत सिंह मेवाड़ जी की तरफ से अपने पुत्र महेंद्र सिंह मेवाड़ जी को, जो कि विश्वराज सिंह जी के पिता हैं, उनको बेदखल कर दिया गया था। जी, बेदखल कर दिया गया था। तो बेदखली गलत थी, इसलिए वो बेदखली के विरुद्ध न्यायालय में गए और माननीय न्यायालय ने उनके पक्ष में आदेश दिया और वो वापस उस जगह वहां पे पहुंच रहे हैं और उनको अपनी विरासत, उनको राजगद्दी जो है उस पर उनको बिठाया गया है। नहीं, ये तो चित्तौड़गढ़ में गद्दी नशीन हुए ना वो, ये तो विरासत में जो जानकारी आई है सिटी पैलेस उदयपुर का, जिसके अंतर्गत एकलिंग नाथ जी आते हैं और धुनी के दर्शन की भी वो जगह आती है, तो वो तो उन्होंने अपने दूसरे पुत्र अरविंद सिंह मेवाड़ के नाम पहले ही कर दिया था। तो ये तो वसीयत में ही लिखा हुआ है, इसको फिर कैसे हम कहें कि अदालत ने? नहीं, हाँ जी, देखिए ऐसा है कि पारिवारिक जो संपत्ति होती है, जो पारिवारिक संपत्ति जो पूर्वजों से आती है,
उस संपत्ति को कोई भी व्यक्ति, यदि स्वयं अर्जित संपत्ति होती है उसमें तो वो व्यक्ति वसीयत करने की स्थिति में होता है जी। जो पारिवारिक संपत्ति होती है, अच्छा। जो पूर्वजों से किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है, उसमें वो वसीयत करने की स्थिति में नहीं होता है, उसके पास ये अधिकार नहीं होते कि वो वसीयत कर दे। तो ऐसी किसी वसीयत, कोई वसीयत की गई है तो वो वसीयत अवैध है और उस वसीयत को माननीय न्यायालय में चैलेंज किया जाता है और चैलेंज किया भी गया है। नहीं तो अभी तो वो मतलब, वसीयत तो लेकिन अभी नहीं, अभी तो कोर्ट में चल ही रहा है ना केस। मैं आ रहा हूं सर, एसपी मित्तल साहब लूंगा स्पष्टीकरण इस पे लूंगा। ये अभी तो केस चल ही रहा है चतुर्वेदी जी। ठीक है, तो हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा कि अभी तो केस चल ही रहा है ना, हम ये कैसे कह सकते हैं कि सिटी पैलेस जो है वो महेंद्र सिंह मेवाड़ जी को मिलेगा कोर्ट में जैसा आपने कहा। नहीं, अगर कोर्ट में विचाराधीन है तो अपन नहीं कह सकते, हम लोग नहीं कह सकते। हाँ तो ठीक बात है, वही ना, अभी विचाराधीन है। हाँ सर, कुछ स्पष्टीकरण चाह रहे हैं सर, कोई कंफ्यूजन ना रहा है जी। एसपी मित्तल साहब। नहीं रविंद्र, मेरा ये कहना है कि ये जो इनका विवाद चला, जो वसीयत को लेकर जो विवाद चला, वो सुप्रीम कोर्ट तक में गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस वसीयत को वैध माना, मतलब प्रमाणित किया उस वसीयत को। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि क्या नाम से वसीयत को लेकर कोई आपत्ति है। और चूंकि जो वसीयत में लिखा गया उसको तो सही माना गया है, तो जो सिटी पैलेस है वो क्या नाम से महाराजा अरविंद सिंह के पास चले गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये देखना पड़ेगा कि क्या नाम से क्या विश्वनाथ सिंह जी वहां जा सकते हैं, नहीं जा सकते। दूसरा, उसी दिन अखबारों में सारी चीजें आ गई। फिर भी मेरा ये कहना है कि फिर भी यदि कोई कानूनी दाव पेच है तो आप जाके अदालत के समझ लीजिए, अदालत में जाइए। आप कानून अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? जोशी जी ने कहा कि आप उनके वीडियोग्राफ से पत्थर फेंक रहे, अंदर से भी पत्थर आ रहे, बाहर से भी पत्थर आ रहे, और पुलिस के क्या नाम से हमने अज्ञात लोगों के नाम मुकदमा दर्ज किया। आमतौर पर ऐसे वीडियो को देखकर नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज की जाती है। और एक बात बिल्कुल सही पॉइंट है योगेंद्र जोशी ने उठाया कि आपने वहां रिसीवर नियुक्त किया, थाना अधिकारी को आपने रिसीवर नियुक्त किया, लेकिन कब्जा नहीं लिया। अरे वाह, आप उस रिसीवर नियुक्त करते, कब्जा नहीं लेते, तो उस रिसीवर का मैच क्या है? कुछ भी नहीं है। स्वाभाविक है कि क्या नाम से ये जो भी कुछ चल रहा है इसमें राजनीतिक दबाव भी है। और हम देख रहे हैं, खुद भी हम देख रहे हैं, जो महिमा कुमारी है वो भाजपा की सांसद है, जो उनकी पत्नी है खुद नाथद्वारा से भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी होने के बाद भी आज दिन में उनका बयान विश्वनाथ सिंह जी का आया है कि प्रशासन ने अपनी भूमिका को सही तरीके से नहीं निभाया। अब बताइए, एक जब विधायक ही अपनी सरकार से संतुष्ट नहीं है कामकाज से, तो फिर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जो मुद्दा तो अभी आज सवेरे तक या आज शाम तक जो दूनी दर्शन का मुद्दा था वो तो पीछे चले गया, और अब एकनाथ जी के दर्शन की बात सामने आ गई है जी। तो अनिल चतुर्वेदी जी, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल साहब ने ये फैक्ट करेक्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में वसीयत जो कि भगवंत सिंह मेवाड़ जी की तरफ से लिखी गई थी और कहा गया था अरविंद सिंह मेवाड़ जी को सिटी पैलेस मिलेगा, वो सही और वैध ठहराई है। मैं योगेंद्र जोशी जी के पास आकर समझना चाहूंगा, आज की तारीख में स्थिति यह है कि पुलिस और प्रशासन, कलेक्टर और एसपी जाते हैं ये सामोर बाग में, विश्वराज सिंह जी से मुलाकात करके पूछते हैं कि भाई कितने व्यक्ति कल आप संख्या में जाएंगे एकलिंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और एकलिंगनाथ जी के वहां पर अब दोनों ही अधिकारी पहुंच गए व्यवस्थाओं को देखने के लिए। माने कि कल सब कुछ पटाक्षेप हो जाएगा, कल बीते कल की घटना से कल आने वाले कल में सबक ले लिया जाएगा और इसका पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, या फिर अड़े रहेंगे जिद पर अभी भी धुनी दर्शन के लिए? आपको क्या लगता है जोशी जी? देखिए रविंद्र सिंह जी, ये तो एकलिंग भी जाने को अधिकृत नहीं है वसीयत के हिसाब से। वसीयत के हिसाब से वहां नहीं जा सकते हैं, ये तो इनकी मेहरबानी है। ये अरविंद मेवाड़ की गई है, वहां मना नहीं कर रहे जाने से, बाकी इनका कोई लेना देना नहीं है उसमें। और दूसरा ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने, ये वकील साहब चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय इनके फेवर में दे दिया। अगर फेवर में दे दिया होता तो ये पुलिस उनको अंदर भेजती, ले जाती वहां ले जा करके। तो एकलिंग जी अगर ये जा रहे हैं ना, तो ये भी वो अरविंद जी जो है मेवाड़ के महाराजा जिनका ये किला है, उनकी मेहरबानी से जा रहे हैं। बाकी वसीयत के अनुसार ये वहां भी नहीं जा सकते, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा, एसएचओ के पास कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, वो घुस नहीं सकता अंदर, वो गेट बंद है। इन्होंने जो कलेक्टर ने आदेश निकाले हैं ये दिखाने के लिए निकाले हैं। और आप देखिए, नामजद एफआईआर नहीं है, ये ऐसी तमाशे वाली प्रक्रिया एडॉप्ट की गई है। मुझे दुख होता है और मुझे हंसी भी आती है कि क्या तमाशा आ गया, क्या समय आ गया कि तलवारों से लड़ने वाले राजा महाराजा है ना भाटों से और बोतलों से लड़ रहे। सिंह चुंडावत जी इतिहासकार भी जुड़े हैं, थोड़ा देरी हो गई,
उनको ज्वाइन करने में। चुंडावत साहब, थोड़ा सर बताइए सर, ये इतिहास लिखा गया महाराणा प्रताप के वंशजों की तरफ से, महाराणा प्रताप की तरफ से, और ये अब आज क्या दिन देखने को मिल रहा है? सर ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह के दिन देखने पड़ रहे हैं। जब जब भी मेवाड़ का महाराणा बनता है, हाँ। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद में महाराणा पद का कोई अस्तित्व नहीं है, सांकेतिक तौर पर फिर भी मेवाड़ का जो महाराणा होता है वो राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज का कुल प्रमुख होता है और समाज ऐसा मानता है, और मैं भी ऐसा मानता हूँ। जब भी नया उत्तराधिकारी होता था, महाराणा भूपाल सिंह जी के बाद में महाराणा भगवत सिंह जी हुए, वो 84 में एक्सपायर हो गए, और 84 में तक भारत 1947 में ही स्वतंत्र हो चुका था, और 84 में समाज ने अपना नया महाराणा बनाया, श्री जी महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ को, और उनका देहांत अभी हो गया है। उनकी जगह विश्वराज सिंह जी को कल मेवाड़ का महाराणा क्षत्रिय समाज और सभी समाज ने मिलकर के चित्तौड़गढ़ में बनाया। सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं आपसे, दर्शक भी समझना चाह रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था की जो स्थिति कल उत्पन्न हो गई, संक्षेप में चाहूंगा क्योंकि वक्त मेरे पास ज्यादा नहीं है। मेरे पास एक और मेहमान के पास जाना होगा। अरविंद सिंह मेवाड़ जो चाचा हैं महेंद्र सिंह मेवाड़ के, माफ कीजिएगा विश्वराज सिंह मेवाड़ के, ये चाचा और भतीजे की किस तरह की अस्तित्व की लड़ाई है? कानूनी लड़ाई आप एक अलग तरह से आपने लड़ी, लेकिन ये किस तरह की अस्तित्व की लड़ाई है, जरा 30 सेकंड में समझाइएगा। कानूनी लड़ाई सर कोर्ट की अलग है, ठीक है, लेकिन एक सामाजिक लड़ाई एक अलग तरह की है। हाँ। और सामाजिक तौर पर जब भी मेवाड़ का नया महाराणा बनता है, ठीक है, वो उस धुनी के दर्शन करता है, एकलिंगनाथ के मंदिर के भी दर्शन करता है, हरिया के भी दर्शन करता है। इसके वो दर्शन करके क्या हासिल करना चाहते हैं? वो दर्शन करके दर्शन ना करने देने को लेकर अरविंद सिंह जी क्या हासिल करना चाहते हैं? सर, ये परंपरा है हाँ। और निभाई जाती है और निभानी भी चाहिए। नहीं तो फिर अरविंद सिंह जी क्यों अपने भतीजे को रोक रहे हैं? अरविंद सिंह जी क्यों अपने भतीजे को रोक रहे हैं? अरविंद सिंह जी अपने भतीजे को क्यों रोकने, उनकी वो जाने, लेकिन मेरा ये मानना है वो जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। किसी को दर्शन से नहीं रोकना चाहिए, वो उसके परिवार के ही अंग है। ये वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो उस परिवार के ही अंग हैं। जगरूप सिंह साहब के पास चलूंगा, पूर्व IAS अधिकारी हैं, बहुत सारे मामले इस तरह के देख चुके हैं। जगरूप सिंह जी, प्रशासनिक तौर पर आप रोशनी डालिए इस पूरे प्रकरण पर, यह कितना जरूरी और गैर जरूरी रहा और क्या इसका पटाक्षेप होना चाहिए? देखिए, जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि ये सारा सांकेतिक जैसे सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल है, और इसमें परंपरा और इस तरह की चीजें जुड़ी हुई हैं, रीति रिवाज जुड़े हुए हैं, वो सब अपनी जगह। बेसिकली ये अस्तित्व की कह लीजिए या एक सामाजिक परिस्थिति के लिए और संपत्ति को लेके एक ही राजघराने के दो संबंधियों में इस तरह का विवाद है। अगर भारतीय विधान के हिसाब से देखो तो संविधान ने इस तरह की उपाधियों का अंत कर रखा है, लेकिन ये सारा विवाद जो है एक लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से देखें तो वो एक सामाजिक परंपरा से, जैसे ये रूढ़ी होगी, इस तरह की प्रथा रही होगी कि वो दर्शन करेंगे। वो ट्रस्ट के अधिकार में जो संपत्ति है, तो ट्रस्ट भी ये देखना होगा कि सार्वजनिक ट्रस्ट है या निजी ट्रस्ट है। अगर सार्वजनिक ट्रस्ट है तो मैं समझता हूं कि ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं या ट्रस्ट का मंडल है, आनन फानन में जो सुखाचार लोगों को है या महाराणा को है या नए नवनिर्वाचित महाराज को है, उससे रोक नहीं सकते। और प्रशासन ने बिल्कुल यथेष्ट उसमें कदम उठाया। जब दो पक्षों में इस तरह की विवाद की स्थिति बनती है तो भारतीय जो अभी नागरिक सुरक्षा संहिता के जो धारा 165, 66, 67 में इस तरह के विवाद पे संपत्ति को कुर्क करके उस पे रिसीवर नियुक्त कर देते हैं। नहीं सर, लेकिन मैं दो चीजें पूछ रहा हूं। रिसीवर नियुक्त कर दिया है, रिसीवर नियुक्त कर दिया है जगरूप सिंह जी, लेकिन रिसीवर ऐसा नियुक्त किए हैं कि SHO को नियुक्त कर दिया है और वो अपने अधिकार में नहीं ली है वो जमीन या वो जगह जो विवादित है। और दूसरी चीज सर ये भी है कि अगर ये सवाल है कि ये ट्रस्ट निजी है कि सार्वजनिक है, तो अगर आपको ये जानकारी है या नहीं है, आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कानून का सहारा इसमें भी लेना चाहिए था। अगर आपका संपत्ति का विवाद चला तो फिर आपको थोड़ा इसमें भी धैर्य, जहां तक मेरी समझ है, सार्वजनिक ट्रस्ट है और एक के दर्शन सबके लिए सर्वसुलभ है।
और वो जो वहां पर भी जो धूणी माता के मंदिर में भी लोग जाते रहे हैं। पर सवाल ये कि अगर प्रतिबंधित करते तो ये तो आपसी विवाद है। अब लोकेंद्र सिंह सर जी, लोकेंद्र सिंह जी, मैं चाह रहा हूं एक कमेंट आपसे, मैं आप एक कमेंट दे दीजिए लोग आप देखिए यहाँ कि अब क्या कैसे पूरे मामले का पटाक्षेप होना करूंगा मैं आपको। हाँ सर बोलिए जगरूप सर बोलिए। हाँ सर, यहाँ एक मिनट पहले जगरूप सर को सुन लें। गलता माता में रिसीवर नियुक्त कर दिया था, दर्शनों से थोड़ी रोका किसी को। ठीक है, तो दर्शनों की जो परंपरा लोकेंद्र सर बस 10 सेकंड में बता दीजिए क्या आग्रह है या फिर क्या अपेक्षा है। निवेदन है हाँ। कि पैलेस में जब आदमी घूमते हैं तो धूणी माता के दर्शन करते हैं। हाँ। वो भी सामान्य व्यक्ति भी करते हैं जी। तो इस परिवार का व्यक्ति दर्शन करने जा रहा है, कहकर जा रहा है जी, तो उसको क्यों रोका जा रहा है। सामाजिक मुद्दा है, ऐतिहासिक मुद्दा है, परंपराओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उम्मीद सभी को यही करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाए। फिलहाल अगर कोई चूक हुई है पुलिस और प्रशासन की तरफ से, आगे उसकी भरपाई कर लें और उस पूरे मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन की तरफ से ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि आगे से इस तरह की कोई बात ना हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सभी मेहमानों का करना चाहूंगा। 8 की फाइट है आज। आप जामुन का